आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जिस आज घटना से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा, यह कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बेगुनाह हूं पर मौत की सजा चाहिए, जज के सामने क्यों कहा एक कातिल ने। कत्ल की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है वह बेहद चौंकाने वाला घटना था, या किसी फिल्मी कहानी से या कम नहीं है यह घटना। चलिए आइए समझते हैं इस घटना के बारे में। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। क्या कभी आपने किसी ऐसे मुलजिम के बारे में सुना है कि जो दावा करता है कि उसने कत्ल नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपने लिए मौत की सजा की मांग क्यों करता है? जी हां, अब से 14 साल पहले यानी 2010 में पुणे पुलिस ने एक 33 साल के एक आदमी को अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया था। मगर बेहद हैरत अंगेज ढंग से अदालत में पेश किए जाने पर आरोपी ने जहां एक और बेगुनाही का दावा किया है तो वही दूसरी तरफ सजाए मौत की मांग की है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पुणे शहर के लोहे गांव का रहने वाला संतोष भूकन, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, 2008 में 32 साल की उम्र में शादीशुदा महिला वैशाली कदम के साथ साथ रिलेशनशिप में रहने लगा था। वैशाली नारायण पेठ में संतोष की कंपनी में रिसेप्शन के तौर पर वह काम करती थी। वैशाली के पति को जब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जैसे ही पता चलता है, वह उससे यानी अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। इस बीच वैशाली ने भी संतोष की कंपनी में अपनी नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उसके साथ ही साथ दोनों के बीच में जो मेल जोल रहता है वह और बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ वक्त गुजरता गया और गुजरने के साथ साथ संतोष और वैशाली का रिश्ता भी गाढ़ा होता गया, और इस हद तक की कि वैशाली संतोष को अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगी। रोज रोज की बहस और झगड़े से तंग आकर आखिरकार संतोष ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। इसी के बाद संतोष ने वैशाली का मर्डर करने की एक ऐसी प्लानिंग की कि महाराष्ट्र पुलिस तो क्या, FBI भी आ जाए तो भी उनको किसी के भी बारे में या कोई भी उसके हाथों सबूत नहीं लगेगा। इस तरीके से वह प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए वैशाली का कत्ल करने से 2 महीने पहले संतोष ने पुणे शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पुरंदर तालुका में एक कम आबादी वाले पौधा गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदा और उसे एक फार्म हाउस बनाना शुरू कर देता है। फार्म हाउस पूरी तरीके से तैयार होने से पहले ही संतोष ने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 1 हफ्ता पहले ही श्रमिकों से बाथरूम को छोड़कर सभी कमरों में टाइल बिछाने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त 2010 को वे वैशाली को उसी फार्म हाउस पर लेकर जाता है।
फिर लेकर जाने के बाद संतोष और वैशाली एक जगह पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं फार्म हाउस के अंदर। उसके बाद उसके ड्रिंक में वह नींद की गोलियां मिला देता है और रस्सी से उसका गला घोट देता है। इसके बाद उसने वैशाली की लाश को अपने प्लानिंग के मुताबिक बाथरूम के लिए बने गड्ढे में दफन कर देता है और फिर उसे बजरी और सीमेंट से ढक देता है ताकि वह दिखाई ना दे। बिल्कुल वैसे ही अंजाम को प्लानिंग देता है जैसा कि दृश्यम फिल्म में इस घटना को 5 साल बाद दिखाया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि संतोष ने वैशाली के घर वालों को गुमराह करने के लिए वह अपने एक पूर्व कर्मचारी को वैशाली का जो फ़ोन था वह दे दिया था और ये मैसेज उसके घर वालों को भेजने के लिए कहा था कि उसे HIV यानी एड्स हो गया है और वे सबसे दूर रहना चाहती है, लिहाजा कोई भी उसकी तलाश ना करे। कर्मचारी ने संतोष के इशारे पर ऐसा ही किया और इसके बाद वैशाली का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके साथ ही साथ वैशाली का जो सिम था उसको भी तोड़कर फेंक देता है। उधर इस मैसेज के डिलीवर होने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वैशाली के घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब वैशाली 4 दिनों के बाद भी जब घर वापस नहीं लौटती है तो उसके परिवार ने विमानतल पुलिस स्टेशन में जाकर और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज कराती है। दरअसल संतोष ने वैशाली से बात करने के लिए वैशाली के ही नाम पर उन्होंने 2 सिम कार्ड खरीदे थे। एक वैशाली के फ़ोन में वो सिम था जिसे संतोष के कर्मचारी ने महाबलेश्वर जाकर उसके परिवार को मैसेज भेजा था और दूसरा जो संतोष के मोबाइल में अब भी एक्टिव था सिम कार्ड। वैशाली के फ़ोन वाला जो सिम था वह संतोष ने उसके कत्ल के बाद परिवार को मैसेज भेजवाने के बाद उसे तोड़कर फेंक देता है, लेकिन संतोष के मोबाइल में जो दूसरा सिम कार्ड था वैशाली के नाम पर, इस सिम से जुड़े नंबर और वैशाली के नंबर के बीच सैकड़ों बार जो बातें हुई थी, इस बात की पुष्टि पुलिस संतोष के सिम के टावर लोकेशन से पता लगा लेती है। जब इस बात का मालूम पड़ता है कि वैशाली की मौत के बाद ये सिम पूरे चाकन और फिर धुले में एक्टिव था, इन सभी जगहों पर संतोष के दोस्त रिश्तेदार रहते थे और उसका वहाँ अक्सर आना जाना रहता था। ये जानकारी वैशाली की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अब उसने संतोष को फोकस में रखकर जांच आगे बढ़ाते हुए और संतोष पर नज़र रखना भी पुलिस वालों ने शुरू कर दिया था। आखिरकार संतोष भूकन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाने के बाद सहायक पुलिस निरीक्षक यशवंत निकम की टीम ने उन्हें 26 अगस्त 2010 को गिरफ्तार कर लिया। पुणे पुलिस ने बताया कि उनकी जांच को गुमराह करने के लिए भूकन ने अपना मोबाइल फ़ोन एक पूर्व कर्मचारी के पास रखा था ताकि यह दिखाया जा सके कि भोसरी क्षेत्र में था। हत्या के दिन उसने कथित तौर पर उसने अपने उसी कर्मचारी को अगले दिन कदम का मोबाइल फ़ोन पुणे से 120 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर ले जाने के लिए कहा था ताकि लोकेशन के हिसाब से उसकी बनाई कहानी से पुलिस गुमराह हो जाए और इधर शक की बिना के अपने फार्म हाउस पर ले गया जहां उसने वैशाली की लाश को फर्श के नीचे दफना दिया था। गवाहों की मौजूदगी में शव को मौके से
निकाला गया और पुलिस हर एक सबूत को इकट्ठा कर लेती है। फिलहाल अब केस का सबसे दिलचस्प पहलू पुणे की अदालत में जब मुकदमा चला तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रमेश घोरपौड़े ने 35 गवाहों की जांच की और चूंकि सभी की गवाही संतोष भूकन के कातिल होने की तरफ इशारा कर रही थी, आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग की, मगर संतोष भूकन ने अपने दावे पर अटल था। उसने वैशाली के कत्ल के आरोप को मानने से साफ इनकार कर देता है। मई 2013 में एडिशनल सेशन जज एसपी तावड़े की अदालत ने संतोष को दोषी ठहरा दिया था, लेकिन सजा सुनाने से पहले ही तय प्रक्रिया के मुताबिक संतोष को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। पर संतोष भूकन ने भरी अदालत में जो कहा था उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। संतोष ने जज से कहा कि मैं दोषी ठहराए जाने के फैसले को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे मौत की सजा दी जाए। जब जज ने संतोष से पूछा कि खुद को निर्दोष मानते हुए भी तुम फांसी की मांग क्यों कर रहे हो, तो संतोष ने कहा, मृत्युदंड की अपील पर हाईकोर्ट आजीवन कारावास के मामले के मुकाबले जल्दी सुनवाई करता है। अगर आप मुझे मौत की सज़ा देते हैं तो मेरा मामला 6 महीने के भीतर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आ जाएगा और फिर मैं वहां पर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जज तावड़े ने संतोष भूकन की ये बात को सुनकर वह चकित रह जाते हैं। हालांकि 2 साल बाद 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे अदालत की ओर से संतोष भूकन को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कत्ल यकीनन संतोष भूकन ने ही किया है। हाई कोर्ट ने इस फैसले को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए इस बात की पुष्टि की कि वैशाली की मर्डर संतोष भूकन ने ही किया है और उसकी जो सजा है वह उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। फिलहाल मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और बहुत जल्द ही मामले में बदलाव हो या ना हो, लेकिन उम्र कैद की जो सज़ा है वह बरकरार है। फिलहाल जिस तरीके से संतोष भूकन ने इस घटना को अंजाम दिया था, बिल्कुल दृश्यम फिल्म जैसा उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जिस तरीके से वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी और वह बचने का और अपने निर्दोष होने का जिस तरीके से वह इस कोर्ट में अपनी सफाई को पेश कर रहा था, या सबूत और तथ्यों के मुताबिक या जो दावा जो संतोष का जो था या बिल्कुल झूठा था, और हाई कोर्ट की अदालत ने और निचली अदालत ने संतोष भूकन को उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा और अभी भी मामला विचाराधीन है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।